कलयुग आ गया है भैया, मैं एक प्रार्थना करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा अपनी पत्नी से आशा मत करना। पत्नी से आशा करोगे तो तुम्हारी आशा पूरी होए वो तो कोई लाखन में कोई एक आध। अपने बल पे अपने हाथों से करने का अभ्यास कर लेना, तो हो सकता है तुम माँ बाप की सेवा हम कर पावे, है ना, अपने हाथों से। क्योंकि हमारा लगाव है ना उनसे, क्योंकि दूध तो हमने पिया है, घरवाली ने थोड़ी पिया है। दूध हमने पिया है, 9 महीना हम रहे हैं। हमारे माँ बाप भले बुरे हैं वो हम जानते हैं, घरवाली नहीं जानती है। वो तो यहाँ बैठ करके भी वहाँ के गीत गाती है। यहाँ बैठ करके वहाँ के गीत गाने वाली तुम्हारी माँ की सेवा कैसे करेगी भाई? इसलिए अपने आप जिम्मा उठाओ और इसमें बुराई न मानो। बहू कहे, अपनी पत्नी कहे कि मोह कर लन दो, बोले कोई बात ना, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तो हम करेंगे, क्योंकि मेरे को सेवा करने में आनंद आता है, उसका सुकून लीजिए साहब। बालक कितनी गलती करे, माँ ममता की वजह से गलती को क्षमा करती रहेगी। और पुरुष जो होता है, जो बाप होता है ना, वो सीधे जूते से बात करता है, वो जूते से नीचे बात करता ही नहीं है। क्योंकि ममता जो है ना वो बुराई नहीं देखने देती। तभी तो बाप कहता है कि तेने बिगाड़ दो जे, ये सिर पे चढ़ाए लो, जाकी गलती देखी नहीं, न मारियो न मारन दो, है ना। माँ आड़े आ जाती है ना, झूठ बोलती है कि ना है जे सब बेकार झूठ बोल रहे हैं, हमारा छोरा ऐसा तो रही है। वो खूब जानती है कि बहुत ज्यादा नालायक है, पर ममता के कारण है, ममता के कारण उसे बुराई दिखाई नहीं देती है। माताओं में ममता ज्यादा होती है, पर उस ममता से कुछ नुकसान तो भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि जो बाप और बेटा आमने सामने कभी बात ही नहीं करते, है ना, उन दोनों की बात एक दूसरे तक माँ ही तो पहुंचाती है, और बात को बड़ा काट छांट के पहुंचाती है। छोरा आग बबूला है कि बात करेगा ना, बात मत आग आगे निकाल देगी, बबूला बबूला निकाल देगी, फिर वहाँ थोड़ी चाशनी सी मिला देगी, फिर वो कहेगी वो ऐसे कह रो। अच्छा बाप जानते हो कि वो ऐसो नालायक को ऐसे कह ही ना सका, तो है वो जो कहते हो कि तू जो कह रही का है मैं बउआ समझ रहा हूँ, और बान जो कही होगी तब मैं समझ रहा हूँ। बेचारी ने खूब लीपा पोती करी पर बात बनी नहीं, दो तरफ की बुरी बनती है, लेकिन घर को जोड़ने का प्रयास करती है ना, इसीलिए वो माँ है, इसलिए उसकी पूजा होती है। और बाप जो है ना, जो आग बबूला है कि जो गाड़ी दे के जामत का है, फिर बाय छोरा ते बतावेगी ना, ते पापा न्यो के छोरा कह रो ऐसे कही ना सका, तो म्यो बाप मुँह तो ज्यादा को जानतो है। तू जो ऐसे लीपा पोती करके कह रही का है, वो ऐसे कहना जानता ही नहीं है, पर तू कह रही है। तो ये जो माँ का रोल है ना हिंदुस्तान में, क्यों पूजनीय है? क्योंकि दोनों की झेलती है, दोनों की सुनती है, और दोनों के उस जहर को पचाती रहती है जिंदगी भर, है, और दोनों को एक बनाने की कोशिश करती रहती है, इसीलिए वो माँ है। जैसे गुड़ जो है, गुड़ चिपकाता तिलों को चिपका के रखता है, ऐसे नहीं माँ परिवार को चिपका के रखती है। क्योंकि माँ के चले जाने के बाद फिर बाप और बेटा आपस में संवाद नहीं कर पाते, क्योंकि आमने सामने बोलने का तो कभी अभ्यास नहीं हुआ, और पीछे तो जो ट्रांसलेट करता था ना बातों को, फॉरवर्ड करता था, वो अब रहा नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। एक बेटा जो है ना, उसका बाप मर गया, वो अकेले में रो रहा था। किसी ने आकर के पूछा क्यों रे?
बाप मर गया इसलिए रो रहा है? बोले हाँ। तो काय बात को दुख है तो है? उसने बड़ी प्यारी बात कही। बोले बाप मर गया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, इस बात का दुख नहीं है। बोले तो? बोले दुख इस बात का है कि मैं बाप ते कबू सूदो न बोलियो। मैं जिंदगी बीत गई, मेरो बाप मेरो पिता जाने मेरे लिए सवरे इंतजाम करे, मेरे लिए काका न करो, पर मैं कबू सूदो नहीं बोलियो जिंदो रहते वहे। जबकि मैं चाहता तो उन दिनों को प्यार में बदल सकता था, चाहता तो उन जो मोमेंट थे जिंदगी के उनको प्यार में बदल सकता था, मैं प्यार से बात कर सकता था, लेकिन वो जिंदगी मैंने यूं ही गुजार दी। दुख इस बात का है कि वो जो लम्हे थे, अच्छा उनके जूते भी अच्छे लगते थे, उनकी डांटें भी अच्छी लगती थी, उनका मारना भी अच्छा लगता था, क्योंकि बाद में जब वो लोगों से कहते थे कि चाहे मैं कितनों पीट लूँ पर बोलता नहीं है, मेरा बेटा ऐसा है। तो ये बातें सुनने को जब मिलती थी तो लगता था कि पापा प्यार तो करते हैं, पर मैं ही ऐसा था जो कभी बोला नहीं। तो जो जिंदगी में उन मोमेंट को उन लम्हों को जो प्यार में बदले जा सकते थे उनको बदलते नहीं है ना, और जब बाप छोड़ के चला जाता है तब उन्हें रोना आता है कि क्यों मैं इस प्रकार से अहंकार में जीवन बिताता रहा है। तो माँ उसका नाम है जो हमेशा कोशिश करती रहती है कि बाप बेटा आपस में बोलें, आपस में बतरामें, कोशिश करेगी, लेकिन वे दोनों और दोनों की मार खाती है। अच्छा दोनों ही लांछन माँ पे ही लगाते हैं, है ना। बाप तो कहता है कि तू छोरा की पक्ष लेती है, और छोरा क्या कहता है कि तू तो बाप की पक्ष में रहेगी, हैं। लेकिन बेचारी कहाँ जाए, पक्ष वो काऊ की ना ले रही, वो तो ये चाहती है कि ये घर जो है बन्यो रहे, घर चलतो रहे, हैं? और जो इस माँ के बलिदान को जो समझता है वो बेटा सचमुच में बेटा होता है। फिर वो इल्जाम नहीं लगाता, फिर वो लांछन नहीं लगाता, फिर वो थोपता नहीं है, वो माँ के उस बात को जानता है कि जाने झूठ क्यों बोले। परिवार को एक करने के लिए जो झूठ बोला जाए वो झूठ नहीं है, वो तो हजारों सत्यों से ज्यादा अच्छा होता है? परिवार को एक करने के लिए जो झूठ बोला जाए वो लाखों झूठों से अच्छा होता है साहब, लाखों सत्यों से अच्छा होता है वो झूठ, है। और वो जानती है मुझे पाप लगे तो लगे पर मेरो घर एक रहे, है। मुझे अपराध लगे तो लगे पर मेरो घर एक रहे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, रामवीर माँ साहब, एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बेटा, मैंने तुम्हें भेजी थी, आज ही भेजी थी, एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को नल पे नवा रहा है, और नवा करके उसने माँ के कपड़े जो है गीले उतारे हैं और सूखे पहनाए हैं, और उस बूढ़ी माँ का नाती है छोटा सा जिसके हाथ नहीं चलते हैं, और पता है उस बूढ़ी माँ के कपड़ों पे पानी डाल के ऐसे करके घूंसा मार रहा है। वो बेटा, वो छोटा सा नाती अभी जानता नहीं है, बोलना नहीं जानता अभी, है, लेकिन वहां बैठ करके रोज देखता है कि मेरे पापा मेरी दादी के कपड़े धोते हैं, बिना सिखाए सीख रहा है। देख करके मेरे आंसू निकल आए कि अभी सतयुग के कुछ अंश बचे हैं, नहीं तो धरती डूब जाती,
तो मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा। क्या देखा कि जो बेटा है ना, वो जब उठा करके ले गया, चलने लायक नहीं है, माँ बूढ़ी है और खटिया पे, तो पीछे से वो कपड़ों पे पानी डाल रहा है और उसको पीट रहा है। तो कछु बातें कहने से नहीं सिखाई जाती, कछु बातें करके दिखाई जाती हैं, और जब करके दिखाई जाती हैं तो संतान अपने आप सीख जाती है। साहब हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये एलईडी में देखिए, ये सीन है वो बड़ा प्यारा। आहा, ये बच्चा छोटा सा देख रहा है, अभी बोलना नहीं जानता है, देखिएगा इसको। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का। एक मिनट रोक के रखिए, ये सीन मेरे दिल के भीतर चला गया। अब ये जो नाती है ना, एक दिन क्या करेगा, हैं? एक दिन क्या करेगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। पीछे देखिए, अपने आप धोने में लग गया है, जबकि हाथों में इतनी दम है नहीं। हो ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। कलयुग आ गया है भैया। मैं एक प्रार्थना करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा अपनी पत्नी से आशा मत करना। पत्नी से आशा करोगे तो तुम्हारी आशा पूरी होए होए, वो तो कोई लाखन में कोई एक आध। अपने बल पे अपने हाथों से करने का अभ्यास कर लेना, तो हो सकता है तुम माँ बाप की सेवा हम कर पावे, है ना, अपने हाथों से। क्योंकि हमारा लगाव है ना उनसे, क्योंकि दूध तो हमने पिया है, घरवाली ने थोड़ी पिया है। दूध हमने पिया है, 9 महीना हम रहे हैं। हमारे माँ बाप भले बुरे हैं वो हम जानते हैं, घरवाली नहीं जानती है। वो तो यहाँ बैठ करके भी वहाँ के गीत गाती है। यहाँ बैठ करके वहाँ के गीत गाने वाली तुम्हारी माँ की सेवा कैसे करेगी भाई? इसलिए अपने आप जिम्मा उठाओ और इसमें बुराई न मानो। बहू कहे, अपनी पत्नी कहे कि मोह कर लन दो, बोले कोई बात ना, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तो हम करेंगे, क्योंकि मेरे को सेवा करने में आनंद आता है, उसका सुकून लीजिए साहब। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, हाँ मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पर मेरे रोने पर तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। बड़ा बुरा लगता है कब, जब छोटेपन में जब माँ कहती है बच्चों से कि मम्मी किसकी, तो सब लड़ते हैं मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी। और जब वही बड़े हो जाते हैं, ब्याह हो जाते हैं और उनके भी बच्चे हो जाते हैं, फिर वो माँ कहती है कि मैं किसकी, तो क्या कहते हैं कि पूरा ठेका हमने ही ले लो है। 3 महीना राख ली, 4 महीना हमने राख ली, हिस्सा तो बराबर सब लेंगे हैं, बराबर बराबर राखे। और कभी कभी तो इतना गंदा काम होता है, लोग क्या करते हैं, बोले पापा हमारी तरफ मम्मी उनकी तरफ। अरे जिन्हें विधाता ने मिलाया था तुम अलग अलग कैसे कर सकते हो भाई, तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दी अलग अलग करने की। विधाता ने जिन्हें मिलाया, विधाता ने जो जोड़ा बनाया, तुम अलग कर रहे हो कि पापा हमारे यहाँ रहेंगे और मम्मी तुम्हारे यहाँ रहेंगी। ऐसी औलाद को कभी भगवान क्षमा नहीं करता है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पर मेरे रोने पर माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। एक बेटा अपनी माँ को चुपचाप जो है 5,000 रुपए दे रहा था। अब चुपचाप देने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, माँ को तो खुलेआम दिया जा सकता है। और चुप करके चोरी चोरी से आकर के 5,000 रुपए दे रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि किसी को अपनी माँ को भी चुप करके 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो समझना कि अच्छे खानदान की बहू आई नहीं है। नहीं, चुप के देने की क्या जरूरत है भाई, अरे खुले में देना चाहिए। और उस बहू को कहना चाहिए कि जैसे समय जो हमारे माँ बाप को जोरवे को स्वभाव है, तो जोर के छोड़ेंगे भी तो हमारी के लिए तो डर जाएंगे हैं, छाती पे धर के तो ले जाने ना। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, सगा मदनी सानी सदा गम दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निदियाँ में अपनी निदियाँ भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी
होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी। रामवीर माँ साहब, एक दिन मैं एनालिसिस कर रहा था कि आज के माँ बाप जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं, जल्दी घुटने काम करना बंद कर जाते हैं, जल्दी कमर झुक जाती है, जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं। तो एक तो खान पान का असर मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात और भी मानता हूँ कि आदमी को कभी कभी उम्र नहीं, कभी कभी कलेश भी बूढ़ा कर देता है। आदमी को कभी कभी कलेश उम्र से पहले बूढ़ा कर देता है, चाहे उसे खाने को कुछ भी मिलता हो है। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कलेश न हो और भले ही रूखा खाता हो, सूखा खाता हो है, और बूढ़ा नहीं होता वो। माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। हाँ, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा आंचल ही पाए। जब जब दुनिया में आए तेरा आंचल ही पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो
बारी है। एक बात बताऊं, माँ ऑक्सीजन की तरह होती है। जब भरपूर मिलती है ना तो कदर नहीं होती, लेकिन जब कोरोना में ऑक्सीजन कम पड़ी ना तो पता लगा ऑक्सीजन की कीमत क्या है। अभी ऑक्सीजन बिखरी पड़ रही है ना, हमें झक्की मिल रही है। तो जिनके माँ नहीं होती, जिनको माँ छोड़ करके चली जाती है, उनको पूछिएगा। लेकिन कुछ लोग इतनी नादानी करते हैं। मैंने देखा माँ के पुआ है रहे हैं साहब, कितने मन के? बोले 40 मन के हैं। बामे ते 4 मन जो है बेच के यदि बुढ़ापे में सेवा कर दी जाती है, भले ही 4 मन कम सेवा के पुआ कर ले तो है, 4 मन कम कर ले तो, लेकिन बाकी बदले सेवा कर ले तो शायद ज्यादा सुख मिलता, शायद ज्यादा आत्मा से प्यार मिलता, शायद दुआएं ज्यादा मिल जाती। पर बिने तो नाम करना हो ना, है बिने तो जो है दुनिया में अहंकार के पुजारी कभी दुआएं लूट नहीं पाते हैं। उन्हें तो नाम करना था। कितने मन के पुआ भये? बोले 50 मन के, 60 मन के, 70 मन के पुआ भये। अहंकार की पूजा कर रहे हो हैं? अब डोकरी खावे ना आ रही हैं? यदि खवाने हते तो जब भाई खावे की इच्छा होती हैं। एक बेटा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटा था, वो एक दिन मेरे पास आया, बोले गुरुजी मेरा एक बच्चा आया है, लेके आऊं आपके पास? मैंने कि लिया। जब लेके आयो तो बाकी माँ बूढ़ी बड़ी हती सी, तो पकड़ के लायो। बोले जी कैसो बच्चा? बोले जब मैं छोटा सा था हैं, तब मुझको ये खिलाती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये बच्चा ही तो हो गया है, अब मैं इसे बच्चे की तरह खिलाता हूँ। मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया साहब। बोले जब ये कथा में जाती थी पहले तो साड़ी के थोक में, छोर में प्रसाद बांध के लाती थी, खुद नहीं खाती थी, मोकाज लेके आती थी, मुझे याद है। लेकिन अब मैं जब बाजार से घर आता हूँ ना तो इस बच्चे के लिए कुछ न कुछ ले करके जाता हूँ। मेरे इस बच्चे के छोटे के दांत नहीं है, जो कह रहा हूँ मेरी माँ के यानी बच्चे के मेरे के दांत नहीं है, तो ऐसी चीज ले जाता हूँ जो बिना दांत के ही भीतर चली जाए। मैंने कहा क्या ले जाता है? बोले छेना है, जो बिना दांत के है, बिना दांत लगाए सीधा भीतर चले हो जाए। रसगुल्ला, रबड़ी है, मैं ऐसी चीज कुछ न कुछ रोज लेके जाता हूँ। तो प्यारे जब भगवान तुम्हें कहू लायक बनावे तो बाहर जावे की जरूरत ना, मंदिरों बनावे की जरूरत ना, भगवान है हमारी सेवा की जरूरत थोड़ी है, लेकिन इनको हमारी सेवा की जरूरत है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तो भारत में माँ की पूजा क्यों होती है पता है? क्योंकि सबकी झेलती है, वो सबकी सुनती है, और घर को एक बनाए रखने के लिए, घर को मंदिर बनाए रखने के लिए ताने सहन करती है, लांछन सहन करती है, और झूठ बोलती है हैं? और पता है उसके बावजूद भी खुशी रहती है, इसलिए उसकी पूजा होती है।